हाँ भाई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अभी अपन ने आगे जो स्टडी दो मेथड अपन ने मोनोलिसिस और रिडक्शन स्टडी किया था। नेक्स्ट देखो इसी में अगला मेथड रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, जो नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल ग्रुप। अब नाइट्राइल CN वाला होता है भाई, CN वाले ग्रुप की रिडक्शन करवाओ। अब CN वाले ग्रुप की रिडक्शन के लिए H2 निकल और NaHg अल्कोहल के अंदर, तो इससे भी अमाइन बन गया अपना NH2 ग्रुप बन गया ना। ये देखो इसको चेक करो, ठीक है। और कौन कर सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कर सकता है। तो नाइट्राइल ग्रुप पड़ा हो तो आप ये रिएजेंट यूज कर सकते हो अमाइंस बनाने के लिए, आप ये रिएजेंट यूज कर सकते हो, आप ये रिएजेंट यूज कर सकते हो NaHg और C2H5OH। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड ग्रुप कौन सा था, अमाइड ग्रुप याद करो, अमाइड ग्रुप CONH2 ग्रुप, इसको अमाइड बोलते थे। कहता है इसकी रिडक्शन से भी अमाइंस बन जाएंगे। अब देखते हैं कैसे बन रहे हैं, कौन से रिएजेंट यूज किए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर का अगर यूज करते हो तो जो अमाइड ग्रुप है, जो अमाइड ग्रुप है वो किस में चेंज हो रहा है, अमाइंस में। ये देखो रिडक्शन वाले ज़्यादा केस हैं इसमें, रिडक्शन की हेल्प से आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, अमाइंस प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और मेथड देखो अमाइंस आप और कौन कौन से मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं अमाइंस। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ये डायरेक्ट पेपर में नेम से भी आ जाती है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन लिखो, ठीक है। तो इसमें थैलामाइड लिया अपन, ये थैलामाइड का फॉर्मूला है, KOH के साथ रिएक्शन की, यहाँ से H चला गया, K यहाँ ऐड हो गया, ठीक है। फिर RX के साथ रिएक्शन करवाई, तो RX के साथ रिएक्शन इसकी ऐसे होगी, ये X चला जाएगा, R ऐड हो गया। फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन करवाई, जब NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें क्या होगा बच्चे, यहाँ से टूट जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो हुआ क्या, हाँ जी, तो यहाँ से जैसे ही ब्रेक हो गया, तो ब्रेक हो गया तो RN, यहाँ H लग गया, इसके साथ एक और H लग गया, तो ये तो बन गया RNH2। जो बचा है पार्ट वो ये आ गया, H कहाँ से आई, यहाँ से आ गया H, ठीक है। तो अमाइन बनाना था गैब्रियल थैलामाइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए अमाइंस के, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे ही इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से भी अपन अमाइंस बना सकते हैं। उसके लिए Br2 और NaOH यूज किया इसने अमाइड के साथ, यानी अमाइड है ये, तो अमाइड के साथ Br2 और NaOH का यूज करके इसने अमाइंस बना लिया। तो ये फर्दर एक और मेथड था अमाइंस बनाने का। तो दो नेम रिएक्शन है, हॉफमैन और गैब्रियल थैलामाइड, ये आपने अच्छे से याद रखनी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। नेम रिएक्शन थी ये अमाइंस की, ठीक है। तो बच्चे अब आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आप ये स्टडी कर रहे हैं सबसे पहले कि भाई इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट करती है। बताया था ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोन में या तो हाइड्रोजन फ्लोरीन में होगी, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन में होगी, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन में होगी। तो यह नाइट्रोजन वाला केस आ गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो जो आपके अमाइंस हैं, जो अमाइंस हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अब एक एक करके आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। तो देखो भाई, हाँ जी, लोअर एलिफेटिक अमाइन गैस, कुछ गैस है, ठीक है। प्राइमरी अमाइंस मोर देन कार्बन लिक्विड, जो फर्दर बड़े अमाइंस हैं वो लिक्विड हैं या सॉलिड हैं, ठीक है। उसके बाद जो अमाइंस हैं, जो लोअर अमाइंस हैं यानी कि कम कार्बन वाले, वो वाटर सोल्यूबल हैं। क्यों सोल्यूबल है, अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा था, अमाइंस क्यों सोल्यूबल हैं, क्योंकि वो कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं,
हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। कौन सा बॉन्ड बना लेंगे भाई? हाइड्रोजन। किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अच्छा, फिर कहता है कि जो सोल्यूबिलिटी है वो कम होती जाएगी जैसे जैसे अमाइंस का साइज ज़्यादा होता हो जाएगा, या फिर आर ग्रुप उसके साथ जुड़ते जाएंगे। ओके, जो हाइयर अमाइंस होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेंट ज़्यादा आ जाएगा तो वो इनसोल्यूबल हो जाएंगे वाटर के अंदर। नेक्स्ट है जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर इंगेज्ड इन इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। कहता है आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, द इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इज मोर, सबसे ज़्यादा प्राइमरी में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद सेकेंडरी में। ठीक है, ये आपने चीज़ें रीड आउट कर लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, टर्सरी अमाइन डू नॉट हैव इंटर एसोसिएशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि टर्सरी अमाइन ये है बच्चों, मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, इसमें देखो फिर टर्सरी अमाइन का, टर्सरी अमाइन ये है, तो हाइड्रोजन तो है नहीं इसके पास, तो इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके बाद अमाइंस का ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर? बॉइलिंग पॉइंट। प्राइमरी सबसे ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, फिर सेकेंडरी का और फिर टर्सरी का। प्राइमरी का ज़्यादा क्यों है? क्योंकि RnH2 हाइड्रोजन 2 हैं, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। RnRH एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनेंगे एज कंपेयर टू प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन है और इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती ही नहीं, फिर एसोसिएशन नहीं होता। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस एल्कोहल एंड एल्कीन ऑलमोस्ट क्या है? सेम है मोलर मास का। ये यहाँ से आपने टेबल से क्या ऑब्जर्वेशन उठानी है? ये प्राइमरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन, ये टर्सरी अमाइन। देखो बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अमाइन का सबसे ज़्यादा है, क्यों है? ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी का बहुत ही कम है। ठीक है, यानी कि एक और ऑब्जर्वेशन उठाओ, ये अल्कोहल है और ये अमाइंस है, तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अमाइंस से ज़्यादा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में होगी एज कंपेयर टू अमाइंस। ये केमिकल रिएक्शन इसकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपने ये कंप्लीट कर लेना है।